नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। चीन और ताइवान का झगड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चीन की ये बेचैनी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि एक तरफ जहां क्वाड के गठबंधन से चीन को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं ताइवान चीन के नाक के नीचे उसकी परेशानी को बढ़ा रहा है, जिसे वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और यही कारण है कि लगातार चाइना की तरफ से उसके लड़ाकू विमान ताइवान में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। इसी कड़ी में उसने 19 लड़ाकू विमानों को ताइवान के अंदर भेज दिया। इन विमानों ने एल शेप बनाकर जो है वो घुसपैठ किया, जिसके जवाब में ताइवान ने भी कहा उनसे कि अगर आपके ये विमान नहीं लौटते हैं तत्काल, तो फिर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम करके बताएगा। और इसके साथ ही जो वहां का फाइटर पायलट्स हैं, वहां के जो फाइटर प्लेन्स हैं, उनको उसने एक्टिव कर दिया चीनी फाइटर विमान के खिलाफ। अब आपको इसकी विस्तार से जानकारी देते हैं कि ये जो नया विवाद है वो क्यों हो रहा है ताइवान और चीन के बीच में। दरअसल ताइवान ने ऐलान किया है कि वो 11 देशों वाले प्रशांत व्यापार समूह, जिसे इंग्लिश में पैसिफिक ट्रेड ग्रुप कहा जा रहा है, उसका हिस्सा बनेगा। चीन भी इस समूह में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहा है और उसने अप्लाई किया हुआ है। अब इसी बात से चीन उखड़ गया है कि आखिर ताइवान ऐसा क्यों कह रहा है। इसी के मद्देनजर उसने जो है 19 लड़ाकू विमान ताइवान के अंदर भेजे, जिसके जवाब में ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि चीनी लड़ाकू विमानों के जवाब में हवाई गश्ती बलों को तैनात किया गया और उन पर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नजर रखी गई। जो चीनी लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ किया था ताइवान में, उनमें 12 J-16, 2 J-11 के साथ ही बम वर्षक और एक एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट शामिल था। चीन बीते सालों से लगातार ताइवान के हवाई स्पेस में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है और वो लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वन चाइना पॉलिसी को लेकर जो भी चुनौती पेश करेगा उसके खिलाफ वो अपनी पूरी ताकत दिखाने के मूड में है। अब यही कारण है कि ताइवान चीन से खुद को अलग बताता है और ताइवान पर जोर जबरदस्ती चीन करने की कोशिश करता है। दरअसल चीन लगातार अंतर्राष्ट्रीय निकायों में ताइवान की भागीदारी का विरोध करता रहा है। ताइवान ने यह घोषणा की कि उसने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया है। इस तरह ताइवान और चीन के बीच एक और संभावित टकराव वाला मुद्दा उभर गया। चीन का कहना है कि ये एक तरीके से उसके वन चाइना पॉलिसी को चुनौती है, जिसे वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ जो भी देश जाएगा, चीन उसके साथ दुश्मनी वाला ही व्यवहार रखता आया है। ऐसे में अगर ताइवान के इस एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया जाता है तो एक तरीके से 11 दूसरे देशों के साथ चीन की तनातनी बढ़ जाएगी। और अगर इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है तो ये एक तरीके से चीन के मनोबल को बढ़ावा देने जैसा होगा कि चीन आगे चलकर और भी ज्यादा अतिक्रमणकारी रवैया ताइवान के प्रति रखने लगेगा। दरअसल चीन लगातार एक स्ट्रैटेजिक रवैया अपना रहा है, जिसमें वो अपने आप को बिल्कुल लड़ाकू के तौर पर पेश कर रहा है। और यही कारण है कि कभी 18, कभी 19, कभी 20, कभी 23 इतनी भारी संख्या में लड़ाकू विमानों को वो एक साथ ताइवान में भेजता है और ये संदेश देता है कि वो जब चाहे जो चाहे ताइवान के साथ कर सकता है। लेकिन ताइवान भी अपनी पूरी तैयारी होने की बात कहता है और लगातार वो भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा होता है कि अगर चीन उससे भिड़ेगा तो वो भी उसे जवाब देने को तैयार बैठा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस एप्लीकेशन पर क्या रवैया होता है, इसके बाद ये रुख तय होगा कि दुनिया में जो तनाव का रुख है वो किस तरफ मुड़ने वाला है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।